हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। चलिए ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। आज देखते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ। तो निफ्टी 50 अगर देखेंगे तो 21,910 के पास क्लोज किया, यानी कि 22,000 का जो लेवल है ना, 22,000 के लेवल के पास दोबारा ये मार्केट पहुंच गया है। यही 22,000 का जो लेवल था, 22,000 के लेवल के पास मार्केट पहुंचा था और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। इसको ब्रेक करके मतलब सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट नीचे आ गया था। वापस एक बार 22,000 के लेवल के पास पहुंचा है। आज बढ़िया 0.32% मार्केट अप था और पोर्टफोलियो में तो इससे भी ज्यादा लोगों के आज ग्रोथ हुए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो क्लोजिंग पिछले दिन का देखिए, क्लोजिंग है डॉटेड लाइन, इस क्लोजिंग से ऊपर ही पूरे दिन मार्केट रहा, ऊपर नीचे किया और फिर फाइनल क्लोजिंग जो है ना, आज की क्लोजिंग वो काफी बढ़िया आज दिखी। तो ये एक पॉजिटिव बात है। बट ये पॉजिटिव बात तभी चेयर करने, खुशी मनाने का तभी ये होगा जब ये 22,000 के लेवल को क्रॉस करे और वहां पे कुछ दिन रुके, कुछ दिन एक दो दिन इसके ऊपर ही क्लोज करे। अब फिर जो रैली आएगी ना, उसके बाद जो रैली आएगी वो फिर टिक सकती है। अगर इसका 5 दिन का चार्ट देखें तो 5 दिन में भी बढ़िया दिख रहा है। ये 22,000 का लेवल देखिए, 22,000 के लेवल के पास फिर से पहुंचा है। मार्केट बिल्कुल फ्लैट चल रहा था और उसके बाद एक तेजी यहाँ पे आई है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप देखेंगे मार्केट एक तीसरी बार 22,000 के लेवल के पास पहुंची है। एक देख सकते हैं यहाँ पे 82,000 को टच किया है, एक यहाँ पे टच किया और फिर से यहाँ पे ये टच करने के लिए तैयार है। तो ये तीसरी बार है जब 22,000 के लेवल के पास पहुंचा है मार्केट। और 22,000 के लेवल को क्रॉस करना है ना, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए जो कि इसको क्रॉस कर दे। और क्रॉस करने के बाद कुछ दिन वो पॉजिटिविटी बने रहे, 3-4 दिन, ताकि उसके इसका सपोर्ट जो है ना 22,000 बन जाए। फिर इस 22,000 के नीचे आसानी से नहीं आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ रैली इसकी जाएगी। तो ये हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। कल वीक का आखिरी दिन है। आज अमेरिका का मार्केट डाउ जोन्स कैसा चल रहा है उसको देख लेते हैं, ताकि हमारी ओपनिंग कल कैसी रहने वाली है, एक आइडिया हमें मिल सके। ये देखिए डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स का आज अभी मार्केट चल रहा है, हमारा मार्केट बंद है, हमारे यहाँ रात हो रहा है तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। आप देखिए 0.35% जितना निफ्टी 50 हमारा अप है, उतना ये भी मार्केट अप है। और सबसे अच्छी बात है कि जो क्लोजिंग था ना, इसका क्लोजिंग, कल की जो क्लोजिंग थी डाउ जोन्स की, बिल्कुल वहीं पे आज ओपनिंग हुआ है। उसके बाद एकदम एक तरफा ऊपर गया है और ऊपर जा करके एकदम ये यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है। यानी कि नीचे भी नहीं आ रहा, होल्ड करके बैठा है। ठीक है, ये होल्ड करने के बाद अभी मार्केट बहुत लंबा चलेगा इनका। ये जो है रात भर मार्केट चलने वाली है, करीब 2 बजे तक चलती है, डेढ़ 2 बजे तक। तो उसके बाद पता चलेगा कि ये पॉजिटिविटी अगर ये बना करके मार्केट में रखते हैं ना, ऊपर यहीं पे इस तरह से क्लोज हो जाता है या ऊपर भी जाता है, तो ये मान लीजिए कि कल हमारा मार्केट जो है ना, बढ़िया ओपनिंग देगा। और ओपनिंग ही 22,000 के ऊपर भी आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। अगर ये पॉजिटिव यहाँ से इंडिकेशन मिल गया तो कल हमारा ओपनिंग गैप अप हो सकता है और 22,000 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन देखना है क्या होता है। 22,000 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो एक पॉजिटिव मोमेंट जो आता है ना, वो कंटिन्यू टू बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर कल मार्केट ये वीक का आखिरी दिन है। आखिरी दिन अगर बढ़िया क्लोजिंग हो तो नेक्स्ट वीक फिर हम अच्छे एक पॉजिटिविटी के साथ नए वीक की ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि आज डाउ जोन्स जो किस तरह से परफॉर्मेंस करता है। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे जरूर पड़ेगा। हालांकि अभी देखते हैं कैसा होता है। हम उम्मीद करें कि 22,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो और फिर उसमें पॉजिटिविटी और स्ट्रांग पूरे दिन में दिखे कल हमारे मार्केट का। वीक का शानदार एंडिंग हो, ताकि ये जो तीसरी बार 22,000 के आसपास पहुंचा है ना, ये बिल्कुल इसको ब्रेक कर दे। चलिए बात करते हैं आज के कुछ स्टॉक की। आज सिर्फ 2 स्टॉक की बात करूंगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन बहुत जबरदस्त स्टॉक है। ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है। इनका बिजनेस पे कोई डाउट नहीं, बिजनेस इनका बहुत बढ़िया है। इनका ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और आने वाले समय में इनके बिजनेस की डिमांड भी काफी रहने वाली है। आज इस स्टॉक का एक जो है कई लोगों के पोर्टफोलियो में माइनस भी दिख रहा होगा। स्टॉक तो 5% अप है, आप देख सकते हैं। स्टॉक अपर सर्किट में है। आज भी अपर सर्किट, पिछला जब मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट हावी था तो ये भी स्टॉक काफी गिरे थे। उसके बाद ये स्टॉक फिर एक तरफा रिकवरी भी कर रहे हैं। 5% का सर्किट लगातार लग रहा है इस स्टॉक में। लेकिन आज इस स्टॉक में देखिए 1405 का प्राइस है। आपको ये प्राइस ज्यादा दिख रहा होगा, ये आज फिर प्राइस कम दिख रहा होगा। इसके पीछे की वजह क्या है? जब 5% ये क्या है, अप है। तो इस स्टॉक में अभी बोनस मिला है। बोनस मिला है 1:2। 1:2 का मतलब होता है कि हर 2 स्टॉक पे एक स्टॉक आपको बोनस मिल गया। मतलब कि अगर किसी के पास 4 स्टॉक है
तो उसके बन जाएँगे 6 स्टॉक। अगर किसी के पास अगर 10 स्टॉक है, तो उनके पास 10 स्टॉक है, तो 10 के बदले जो है 5 स्टॉक और उनके मिल जाएँगे। यानी कि उनके स्टॉक में पोर्टफ़ोलियो में 15 स्टॉक हो जाएँगे। लेकिन ये अभी नहीं दिखेंगे, अभी 10 ही दिखेंगे और प्राइस ये कम हुआ दिखेगा। मतलब कैसे दिखेंगे? ये प्राइस तो कम कर दिया होगा लेकिन स्टॉक आपके पास अगर 10 था पहले तो अभी भी 10 ही दिखेगा। नतीजा क्या होगा कि उस स्टॉक के सामने आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या हो गया? नुकसान में हो गया। तो हर स्टॉक ब्रोकर जो प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराते हैं उसमें अलग-अलग होता है। बस कई जगह क्या आते हैं नेगेटिव में इसको दिखा देते हैं, बाद में एडजस्ट करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। ये स्टॉक आज भी 5% अपर सर्किट में रहा है। ये मार्केट में कुछ दिन बाद जो है ना ये एक्सपायरी डेट जो होता है इसका जो बोनस का एक डेट होता है। तो बोनस का जो एक्स डेट होता है, जो उस एक्स डेट था 14 तारीख यानी कि 13 तारीख तक जिसने खरीदा है, उसको बोनस का फ़ायदा मिला और वो जो है अब जो है मार्केट में जब ये जो बोनस वाला शेयर है टाइम लगता है, कभी-कई बार 1-1 महीना भी टाइम लग जाता है, वो वापस आपको आपके पोर्टफ़ोलियो में ऐड हो जाएँगे। अगर 10 स्टॉक है तो जब आएँगे तो ये स्टॉक 15 अपने आप दिखने लगेगा और प्राइस जो भी उस समय मार्केट में चल रहा होगा, उसी प्राइस पे आपको वो मिलेगा। अगर 5% मान लिया यहाँ से 5 दिन बाद मिलता है और 5% की 5 दिन सर्किट लगाता है, तो वो पूरा फ़ायदा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपका कहीं कोई पैसा जा नहीं रहा है। अगर किसी का माइनस में दिख रहा है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, कुछ दिन टाइम लगता है, वो स्टॉक आ जाता है। एक ये अपडेट आप लोगों को देनी थी। स्टॉक बहुत बढ़िया है, इस स्टॉक में एक ही थोड़ी-सी जो है ना इसका जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्लेज्ड होल्डिंग है। तो वो एक यहाँ पे रहती है, एक इसके लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। बट ठीक है, उसके साथ ही ये स्टॉक लगातार बढ़िया करके दिया है, क्योंकि बिज़नेस बढ़िया है और इनको लगातार रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस स्टॉक को आप जाकर के देख सकते हैं और जिनको नुकसान दिख रहा है, वो बिल्कुल घबराएँ नहीं। चलिए आज एक स्टॉक की बात करते हैं, जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरी का है। देखिए, आज सिर्फ़ इस एक स्टॉक की बात करूँगा जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, 2637 करोड़ इसका मार्केट कैप है। प्राइस देखिए सिर्फ़ ₹94 पे ट्रेड कर रहा है। ₹117 इसका हाई लगा है और अभी सिर्फ़ ₹94 पे ये स्टॉक मिल रहा है। 38 के पी पे अवेलेबल है, जबकि इसका इंडस्ट्री का पी कितना है तो 39 का है। तो इंडस्ट्री के पी के आस-पास मिल रहा है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। आरओसी नारओई देखिए बढ़िया है, इसका इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसका जो अगर देखें डेट टू इक्विटी रेशियो तो डेट टू इक्विटी रेशियो पे देखिए 0.38 डेट टू इक्विटी रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 से भी ऊपर है। यानी कि इंटरेस्ट का इस कंपनी पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक देखिए 10 साल पहले सिर्फ़ 18 करोड़ का था। 5 साल पहले ये 189 करोड़ मतलब कि 10 गुना हो गया ये स्टॉक और 5 साल के बाद आज ये स्टॉक कितने का हो गया है? तो 2637 189 वाला माने वहाँ से भी ये करीब 12-13 गुना ऊपर माने हर 5 साल में ये पैसा जो है 10 गुना से ऊपर कर दे रहा है। 5 साल में पैसा 10 टाइम्स से भी ऊपर बना कर के देता है। ये वो वाला स्टॉक है। ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। हालाँकि आरएसआई भी देखें तो 46 के पास है मतलब बाइंग से ठीक है ओवर वाउट जोन से आसपास ही है, ओवरसोल्ड के पास नहीं है। और इंट्रिंसिक वैल्यू आप ज़रूर देखेंगे यहाँ पे तो 28 का है, जबकि ये मिल रहा है कितने पे ₹90 से ऊपर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यूएशन इसका हाई दिख रहा है, बट ये डिज़र्व करती है कंपनी। जिस तरह की इसका परफॉर्मेंस है ना डिज़र्व करती है। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊँ तो चार्ट देखिए, ये लगातार अच्छा ऊपर करता है, ऊपर यहाँ से गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे होल्ड करा। तो ये स्टॉक का कुछ आपको समझ में आ रहा होगा? आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो येलो वाला लाइन है ना, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करता है। अब इस येलो लाइन की खूबी देखिए, यहाँ पे देखिए येलो लाइन के पास आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो लाइन के पास आया, उसके बाद बढ़िया एक रैली यहाँ पे दिखा। उसके बाद फिर ये यहाँ पे येलो लाइन के पास आया, यहाँ से यहाँ तक फिर ये होल्ड किया। अब फिर देखिए यहाँ एक बढ़िया रैली दिखा। फिर देखिए यहाँ पे येलो लाइन को टच किया है, मतलब ये जब भी ये सपोर्ट के पास आता है, बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये फिर सपोर्ट के पास आया है, लेकिन सपोर्ट के पास आते ही नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं कभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा रुक रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये रुकेगा, अब फिर यहाँ के बाद हो सकता है ये बढ़िया आपको जंप ऊपर दिखाए। तो ये बढ़िया ऊपर दिखाने के चांसेस भी है और ये यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे देखिए हाई से भी काफ़ी टूटा हुआ है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है ये स्टॉक। अब ये स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है, क्यों है? क्योंकि अब इसके रिज़ल्ट देखिए कैसे आ रहे हैं।
हमने देखा कि फाइनेंशियल बढ़िया है, रिजल्ट भी देखिए। रिजल्ट इसका ज़बरदस्त, इसका सेल्स चल रहा है। देखिए 218, 202 हो गया था, लेकिन उसके बाद देखिए मोमेंटम 202 से 211, 252 और 284। तो दो लगातार हर क्वार्टर में इसके सेल्स बड़ी में वृद्धि हो रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ भी देखिए 15 वाला 11 यहाँ पे डाउन ज़रूर हुआ था। उसके बाद देखिए 11, 17, 21 और अभी 24। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट बहुत धाकड़ रिजल्ट आए हैं। एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। नेट प्रॉफिट तो लगातार बढ़ता है 14, 14, 15, 19 और 22। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। अगर एनुअल रिजल्ट की बात करें तो एनुअल रिजल्ट भी देखिए काफ़ी बढ़िया आ रहा है। आप देखेंगे ये 2021 से ये 2021-22 ये सब कोविड के समय का था, बट उसके बाद भी देखिए कंपनी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। 518, 580, 794 और अभी जो पिछले 12 महीने का है वो 949। प्रॉफिट में भी देखेंगे तो 17 वाला 70 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी भी नीचे अगर दिखाऊँ इसका बैलेंस शीट चेक करें तो रिज़र्व देखिए लगातार इस कंपनी का बढ़ते जा रहा है। रिज़र्व जो है देखिए 350 करोड़ का, जबकि डेट क्या है? डेट ये नहीं, डेट ये है, सॉरी। डेट कंपनी के पास 151 करोड़ का है। तो डेट इस कंपनी के पास है, लेकिन हमने देखा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़िया है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना दिखा रहा है, जस्ट फरवरी का एकदम अपडेटेड है। 49% प्रमोटर के पास है, 7% एफआई के पास है और 43% पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग थोड़ा-सा और बढ़िया होना चाहिए। इस पार्ट पे थोड़ा-सा कंपनी ना अ, वीक तो नहीं कह सकते, थोड़ा-सा कंपनी और बढ़िया दिखाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, एफआई बहुत था ही नहीं, लेकिन एफआई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी खरीदा 7.6% और थोड़ा-सा क्वांटिटी और इसने कम कर दिया है। बट उतना चलते रहता है, जैसे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, तो एफआई भी प्रॉफिट बुक करता है। जिसके प्रॉफिट बन गया वो वहाँ से निकला होगा। देखिए यहाँ पे डीआई ने खरीदा था, वो भी यहाँ पे निकल गया है। और प्रमोटर होल्डिंग के भी देखेंगे तो ये भी लगातार कम हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पे जो अच्छा हुआ है ना, कम हुआ है ना, इसका एक बड़ा सा पार्ट एफआईआई ने खरीदा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ही गया है। पब्लिक का शेयर होल्ड जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 38 से 43 हुआ है। 50% से कम ही है। ये यानी यह डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये जिस तरह से प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहा है, अगर वापस इसने और कम किया ना तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है, ये स्टॉक अटक सकता है। तो इस स्टॉक में यही रिस्क है। रिस्क यहाँ पे सिर्फ यही है कि ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो पैटर्न है ना, पैटर्न थोड़ा-सा डरा रहा है, बट जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो अगर ये प्रमोटर होल्डिंग इस यहाँ से फिर मेंटेन रखता है कंपनी, तो ये बढ़िया रिटर्न बना के देने में पूरी तरह से सक्षम है। स्टॉक का नाम क्या है? अगर नाम बताऊँ तो इसका नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पैरा केबल के नाम से ट्रेड करती है। पैरा केबल्स, केबल बनाने वाली कंपनी है। इनका बिज़नेस हर तरह के केबल बनाने का है। अगर बात करें कि क्या-क्या इनका बिज़नेस है, तो देखिए पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड engage in manufacturing of wires and cables comprising of पावर केबल, टेलीकॉम केबल, रेलवे केबल, स्पेशलाइज्ड केबल। हर तरह के केबल ये बनाती है। लो टेंशन, हाई टेंशन दोनों तरह के केबल बनाती है। अगर बात करें देखिए टेलीकॉम, रेलवे तो सब ये बनाती है। सीधा इनका क्लाइंट अगर देखें तो क्लाइंट देखिए इनका कौन-कौन क्लाइंट है। सरकार भी क्लाइंट है, इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है वो भी क्लाइंट है, मेजर प्राइवेट कंपनी भी क्लाइंट है। अगर बात करें कि कुछ नाम का तो इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, रेलटेल, टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी रिन्यूएबल भी है, अडानी पावर भी है, लार्सन एंड टुब्रो भी है, सीमेंस भी है और बड़े-बड़े कंपनी यहाँ पे इनके क्लाइंट है। तो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी अगर इनसे माल खरीद रही है, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, इनका मार्केट में डिमांड रहने वाला है। अब बात करें सबसे ज़्यादा इनकम इनका कहाँ से आता है, तो पावर केबल से आता है 37% और 33% इनका एक्सपोर्ट से आता है। तो ये इसका जो है ना ऑर्डर बुक भी यहाँ पे बताया गया, 361 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी फाइनेंशियल ईयर जो है ना उसके उसमें हाफ फाइनेंशियल में इनका आ चुका है। ज़्यादातर बिज़नेस देखिए इंडिया में ही है और इंडिया से बाहर इनका 7% है। तो इनका जो है बाहर अगर बात करें कहाँ-कहाँ बिज़नेस तो वो भी बताया, यूके, यूएई, स्पेन, रसिया, साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे देशों में इनका बिज़नेस है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका। इनका एक है कुसखेड़ा राजस्थान में, एक धारूहेड़ा हरियाणा में। तो कहने का मतलब ये है, ये स्टॉक का बिज़नेस बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं और ये आपको अभी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, हाई से डाउन मिल रहा है, बढ़िया सपोर्ट के पास पहुँचा हुआ है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत इसकी जो है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हमें करनी पड़ रही है, तो कुछ तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा अगर मार्केट में आए हैं तो। उम्मीद के मुताबिक हमेशा आपको नहीं होता, बट
ये स्टॉक जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत च प्रोबेबिलिटी तो है रिस्क का, बट ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं कि ये आपको बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। तो चलिए, जिनको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और रिसर्च करिए और अपने डिसीज़न एक अपने हिसाब से लीजिए। चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।